कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल श्री राम का नाम ही वह आधार है जो कलयुग में व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर सकता है। जय सिया राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष रामनवमी की पौराणिक कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। रामनवमी का त्योहार बेहद ही खास होता है क्योंकि इस दिन धरती से पाप का अंत करने और आदर्श राज्य की परिकल्पना को सच में बदलने के लिए भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। इस दिन की महिमा इतनी खास है कि अगर रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का स्मरण और विधि विधान से पूजा पाठ की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में धरती से अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की फिर से स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में और कर्क लग्न में अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ। उनकी माता का नाम कौशल्या था। भगवान राम के जन्मदिन के रूप में रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पौराणिक काल की बात है, एक बार देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चर्चा कर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आखिर किस कारण से श्री विष्णु के अवतार रामचंद्र जी को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। तब भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने के मुख्यतः 5 कारण थे। पहला कारण था सनत कुमारों का भगवान के पार्षदों को श्राप, जिसके कारण भगवान विष्णु के पार्षदों को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा और उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। दूसरा कारण जलंधर की पत्नी वृंदा के द्वारा दिए गए श्राप के कारण जलंधर का उद्धार करने के लिए विष्णु जी ने छल से उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। तीसरा कारण नारद मुनि का श्राप। एक बार नारद जी को वानर के मुख में देखकर भगवान विष्णु ने उनका मजाक उड़ाया था। और चौथा कारण मनु और शतरूपा को भगवान ने वरदान दिया था कि प्रभु स्वयं उनके पुत्र बनकर पृथ्वी पर आएंगे। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण कारण था राजा प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि को ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में राक्षस योनि से उद्धार करना था। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे प्रभु, हमें यह वर दीजिए, हम वानर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर और किसी के मारने पर भी न मरें। तब ब्रह्मा जी ने रावण को यही वरदान दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, अभिमानी राक्षस बढ़ने लगे, तब कृपा निधान प्रभु दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। राजा दशरथ, जो अयोध्या के चक्रवर्ती और सूर्यवंशी सम्राट थे, जब से उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला था, तब से उन्होंने अपनी विजय पताका चारों दिशाओं में लहरा दी थी। उनकी 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम कौशल्या, कैकई व सुमित्रा था। एक बार कुलगुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे नाथ, हमारे राजा का कोई पुत्र क्यों नहीं? आप जैसा गुरु उनको मिला हुआ है, फिर भी इनका कोई पुत्र नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, देवी, पुत्र तो तभी आएगा जब हृदय में पुत्र की लालसा होगी। तब अरुंधति बोलती है, यह काम आप मुझ पर छोड़ दो। तब माता अरुंधति अपने पुत्र को लेकर अयोध्या के राजमहल में पहुंच जाती हैं। जब दशरथ जी ने माता अरुंधति को अपने पुत्र के साथ देखा तो वह उनसे मिलने चले आए। दशरथ जी ने गुरु जी के पुत्रों को सहलाया, उसे प्यार किया। उसी समय माता अरुंधति ने पीछे से बालक को चिकोटी भर दी और बालक रोने लगा। तब दशरथ जी कहते हैं, माता, मैंने तो इसे धीरे से बस छुआ है, फिर यह क्यों रो रहा है? तब माता अरुंधति कहती हैं, यह मन में सोच रहा है, आप तो राजा बन गए और इनके पिता आपके गुरु। आपका तो कोई पुत्र नहीं, तो मेरा पुत्र किसका गुरु बनेगा? आपका सिंहासन सूना रह जाएगा
और यह परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी। जैसे ही दशरथ जी ने माता अरुंधति की बात सुनी तो उनके मन में ग्लानि हुई और उन्हें राज्य की चिंता सताने लगी। इसी चिंता के चलते उन्होंने गुरु वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा, क्योंकि जो गुरु के घर पहुंच जाता है भगवान उसके घर स्वयं पहुंच जाते हैं। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को अपना सारा दुख सुनाया। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी मुनि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था और शांता का विवाह श्रृंगी मुनि के साथ ही हुआ था। अपने ससुर के आग्रह और पत्नी के कहने पर श्रृंगी मुनि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो गए। श्रृंगी मुनि ने यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली और राजा दशरथ के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करवाया गया। यज्ञ पूर्ण होने पर उसकी अग्नि से स्वयं अग्निदेव खीर का पात्र हाथ में लेकर प्रकट हुए। उन्होंने वह पात्र राजा दशरथ को दे दिया और बताया, इसमें जो खीर है वह अपनी तीनों रानियों को खिला दे, जिससे उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर अपनी रानियों के पास गए। फिर खीर के 2 हिस्से किए गए। आधा हिस्सा रानी कौशल्या को दिया गया और आधा हिस्सा रानी कैकेयी को दिया। अब इन दोनों रानियों ने अपने अपने हिस्से का आधा आधा हिस्सा रानी सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुईं। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए चारों ओर सुख और समृद्धि छा गई। ग्रहवार, योग, लग्न और तिथि सभी अनुकूल हो गए और यह पावन समय भी आ गया। चैत्र मास की नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत अधिक सर्दी थी न ही गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति और सुकून देने वाला था। शीतल और सुगंधित वायु चल रही थी। सभी देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोकों में पधार गए थे। उसी समय अवधपुरी के दिव्य भवन के दिव्य कक्ष में भगवान श्रीराम प्रकट हो गए। जब श्रीराम का जन्म हुआ तब वह चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। जब रानी कौशल्या ने देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। जो सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है वह मेरे गर्भ से निकला है। भगवान ने माता कौशल्या को दिव्य रूप दिखाया और भगवान चाहते थे कि माँ के अंदर वात्सल्य प्रेम जागे, क्योंकि माता कौशल्या ने पिछले जन्म में भगवान से वरदान मांगा था कि आप पुत्र रूप में हमारे घर आए और कहा था कि जब आप आओ तो मुझे एक बार यह अवश्य बोध होना चाहिए कि जो मेरे यहाँ आए हैं वह स्वयं भगवान ही हैं। जब माता कौशल्या ने भगवान को जी भरकर देख लिया तो भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु के दिव्य दर्शन करने के बाद माता की बुद्धि बदल गई और बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान श्री हरि ने बालक बनकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, ब्राह्मण को देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वह माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर इधर उधर दौड़ने लगी। सारे अयोध्यावासी आनंदमग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर ब्रह्मानंद में समा गए। भगवान श्री राम ने नवमी तिथि को मनुष्य के रूप में जन्म लिया। एक बार नवमी तिथि भगवान जी के पास साकेत में गई और रोने लगी। भगवान राम जानकी जी के साथ विराजमान थे। माता जानकी ने कहा, प्रभु हमारे दरबार में कौन रो रहा? तब दरबान ने बताया कि नवमी तिथि है और भगवान वह आपसे मिलने आई है। तब भगवान ने नवमी तिथि को अपने पास बुलाया और उसके रोने का कारण पूछा तो वह बोली, प्रभु क्या बताऊं, मुझे इस संसार ने त्याग दिया है। बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडित कहते हैं नवमी तिथि में कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मेरा अनादर हो रहा है। हर तिथि में कोई न कोई उत्सव है, कोई न कोई अवतार हुआ है, परंतु मैं खाली रह गई। मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। वह बोले, तू चिंता क्यों करती है? जो खाली है मुझे वही पसंद है। मैं उसे अपने प्रेम से भर देता हूँ, खाली नहीं रहने देता। अब की बार जब मेरा राम अवतार होगा तो मैं तुझे भर दूंगा। उस दिन उत्सव मनाया जाएगा। साथ में माँ सीता भी बैठी हैं, तो उनका हृदय भी द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, भगवान नवमी को ही आएंगे और मैं भी नवमी को ही आऊंगी।
जैसे ही नवमी तिथि के दिन श्री राम का जन्म हुआ, आकाश मार्ग से देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। श्री राम के दर्शनों से सूर्य भगवान आनंद मग्न होकर स्थिर हो जाते हैं। वह आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। राम जन्म से सभी देवताओं को अत्यंत खुशी हुई, परंतु चंद्रदेव दुखी हो गए। सूर्यास्त के बिना रामचंद्र के दर्शन कैसे हो? तब भगवान श्री राम ने चंद्रमा से पूछा, आज मेरा पृथ्वी पर अवतरण हुआ है और तुम दुखी हो रहे हो। तब चंद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, अगर सूर्यास्त नहीं होगा तो मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा? इतना कहकर चंद्रमा को रोना आ गया। तब श्री राम ने चंद्रमा को आश्वासन देते हुए कहा कि आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा, परंतु चंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए। तब प्रभु श्री राम जी बोले, इस बार मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है। भविष्य में कृष्ण अवतार में मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा और सबसे पहले तुम्हें दर्शन दूंगा। यह सुनकर चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकई ने एक तथा रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। सभी ने भगवान के अवतरित होने का उत्सव मनाया। फिर भगवान के नामकरण का शुभ समय भी आ गया। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरुदेव राजमहल में पहुंच गए। ऊंचे आसन पर गुरुदेव को बैठाया गया और नीचे 4 आसन लगाए। चारों आसनों पर दशरथ जी, माता कौशल्या, रानी कैकई और रानी सुमित्रा जी बैठे। आज गुरु वशिष्ठ अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। वह मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा भगवान का नामकरण हो रहा है, और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें एक पुराना किस्सा याद आ गया। जिस समय ब्रह्मा जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रकट किया था, उस समय उन्होंने आज्ञा दी थी, तुम सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ, और उस समय वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी बोले, पिताजी, मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, यदि तुम यह मौका चूक गए तो बहुत पछताओगे और एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। तब वशिष्ठ जी बोले, पिताजी, मैं क्यों पछताऊंगा? ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम सूर्यवंश के पुरोहित बनोगे तो भगवान विष्णु श्री राम बनकर इस वंश में जन्म लेंगे और तुम्हें भगवान को गोदी में खिलाने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी गोद में ठाकुर जी होंगे और आप परम आनंद को प्राप्त करोगे। तभी वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं सूर्यवंश का पुरोहित बनूंगा। बस यही बात याद करके वशिष्ठ जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। गुरु जी ने कहा, इनके नाम तो अनेक हैं, फिर भी मेरी बुद्धि में जो आ रहा है वह मैं आपको बताता हूँ। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और सभी लोगों को शांति देने वाला है। राम का अर्थ है जो सभी को आराम देगा, जो सबको आनंदित करेगा, जिसकी नाम की महिमा अनंत है। राम नाम से क्या नहीं हो सकता। एक राम नाम सब काम करने में समर्थ है। राम जी के नामकरण के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है, और जो शुभ लक्षणों के नाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार करके यह नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की जय हो। इस प्रकार राम नवमी की यह पावन कथा संपूर्ण होती है। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।